हेलो, वेलकम टू ITI इंडिया टेक्निकल। नया नोटिफिकेशन आया है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में फॉर डिप्लोमा होल्डर्स और पॉलिटेक्निक होल्डर्स। क्वालिफिकेशन क्या है, सैलरी क्या है, एज कितना चाहिए, कौन सा ब्रांच से एलिजिबल है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे करना है, ये सब हम लोग डिटेल्स अभी देखेगा। उसके पहले जो सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन को दबा लीजिए ताकि नया नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगा। यहाँ देखिए, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डिप्लोमा ट्रेनिज, स्पेशली इसमें इलेक्ट्रिकल एंड सिविल पूछा गया है। दोनों ब्रांच से पूछा गया और दोनों ट्रेड से पूछा गया, सिविल एंड इलेक्ट्रिकल के लिए। अब नेक्स्ट देखिए आप, पोस्ट वैकेंसीज एंड ब्रेकअप वैकेंसीज। पोस्ट कैटेगरी क्या क्या है, कैटेगरी वाइज ब्रेकअप किया है वो पूरा वैकेंसीज को। फर्स्ट नंबर पोस्ट आईडी, आप इलेक्ट्रिकल से है तो 5th नंबर आईडी को सिलेक्ट करना है जो ऑनलाइन में अप्लाई करने के टाइम पे। आप सिविल से है तो 6th आईडी पोस्ट आईडी को सिलेक्ट करना है। ठीक है, अभी इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा ट्रेनिज में देखते हैं, टोटल वैकेंसीज 30 है, 30। उसमें UR 11 है, OBC 7 है, SC 6 है, ST 2 है, EWS 4 है, PWD 2 है, एक सर्विसमैन तो नील है। और सेकंड द पोस्ट आईडी 6 में डिप्लोमा ट्रेनिज सिविल के लिए टोटल पोस्ट 5 दिया गया है। UR 2, OBC 1, SC 1, ST 1, सॉरी ST तो 0 है, EWS 1, PWD का 0 है। इसमें एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ST का पोस्ट 0 है तो ये ST का कैटेगरी में अप्लाई कर सकता है, इसमें UR का कैटेगरी में अप्लाई कर लेना है, नॉट फॉर द ST। UR को करेगा तो आप लोग 2 पोस्ट के लिए अप्लीकेबल होगा। जो ST कैंडिडेट है वो UR में अप्लाई कीजिए, उसको 2 पोस्ट के लिए वो अप्लाई कर सकता है सिविल में। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं रिलैक्सेशन। स्पेशली एक जॉब डिस्क्रिप्शन में देखिए, पोस्ट नंबर आईडी नंबर 5 में डिप्लोमा ट्रेनिज इलेक्ट्रिकल में क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। फुल टाइम 3 years डिप्लोमा फॉर रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट विथ 70% मार्क्स चाहिए। OBC, EWS कैंडिडेट एंड SC ST को जस्ट पास चाहिए। जनरल कैंडिडेट, OBC, EWS कैंडिडेट को 70% चाहिए। तो इसमें डिसिप्लिन मतलब जो ये डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में कौन कौन ट्रेड और कौन कौन ब्रांच क्वालिफाई होता है कि इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर सिस्टम इंजीनियरिंग, पावर सिस्टम और पावर इंजीनियरिंग इन इलेक्ट्रिकल, ये सब ब्रांचेस ये पोस्ट के लिए अप्लीकेबल है, अप्लाई कर सकता है। मैक्सिमम एज देखिए कि डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल में जनरल एंड EWS के लिए 27 years है, OBC का 30 years है और SC ST के लिए 32 years है, मैक्सिमम एज है। इसमें आप लोग एक इम्पॉर्टेंट थिंग है कि डिप्लोमा का बाद आप IT इंजीनियरिंग कीजिए, BTech MTech कर वो डिप्लोमा कर चुका है तो वो क्वालिफाई नहीं होगा। आपको BTech कर दिखाना नहीं चाहिए, कभी आप बोलना नहीं कि हम BTech किया हुआ है, तब आप अप्लाई कर सकता है। नेक्स्ट पोस्ट आईडी 6 में देखिए, डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल, फुल टाइम रिकॉग्नाइज्ड 3 year डिप्लोमा फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड और इंस्टीट्यूट विथ मिनिमम 70% मार्क्स फॉर जनरल, OBC, EWS एंड SC ST कैंडिडेट्स एंड पास मार्क्स फॉर ST। यहाँ ST को भी 70% चाहिए, सिर्फ SC का लिए कि पास मार्क्स चाहिए। इसमें भी सेम है, हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन लाइक BTech, BE, MTech, ME एक्सेट्रा विथ और विदाउट डिप्लोमा इज नॉट अलाउड। आप डिप्लोमा करने के बाद BTech कीजिए, उसके बाद पहले कीजिए उसके बाद कीजिए, बट डिप्लोमा करने के बाद BTech किया तो वो नॉट एलिजिबल। फिर भी एलिजिबल कर सकता है, आप डिप्लोमा के बाद इंजीनियरिंग किया नहीं ऐसा बोल सकता है, उसको तो कोई प्रूफ नहीं रहेगा। डिसिप्लिन में क्या है, यहाँ देखिए इलेक्ट्रिकल में बहुत तरह का ब्रांचेस क्वालिफाई होता है, बट इसमें डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल में सिविल इंजीनियरिंग सिविल डिप्लोमा में किया हुआ वही सिर्फ अप्लाई कर सकता है। उसके लिए भी 27 years जनरल, ST, EWS। यहाँ देखिए स्पेशली ST के लिए भी 27 years ही दिया गया है। 30 years पर OBC, 32 years पर ओनली SC। यहाँ SC ST को दिया है इलेक्ट्रिशियन में, सिविल में ओनली SC को दिया गया। ये नंबर 1 पॉइंट है, आप देख कर चलिए।
नेक्स्ट देखिए रिलैक्सेशन कंसेशंस। ये रिलैक्सेशन क्या है, कंसेशन क्या है, अब हम लोग देखते हैं कि जो भी कैटेगरी है, ओबीसी है, नॉन क्रिमिनल लॉयर के लिए एज रिलैक्सेशन 3 ईयर दिया गया है। परसेंटेज मार्क्स में नो रिलैक्सेशन है, 70% रहना ही है। एंड फी में भी नो रिलैक्सेशन है, अब देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट कैटेगरी SC ST है, 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। रिलैक्सेशन में सिर्फ पास होगा तो चलेगा। SC ST का ओनली पास के लिए मार्क्स 70% का जरूरत नहीं है, ओनली पास। नेक्स्ट EWS के लिए, EW के लिए कोई एज का रिलैक्सेशन नहीं है EWS के लिए, और इसमें परसेंटेज का भी नो रिलैक्सेशन है। इसमें भी आपको 70% चाहिए, एज भी जो 27 दिया गया है वो 27 चाहिए। एक्स सर्विस मैन के लिए UR EWS के लिए रिलैक्सेशन दिया गया है, OBC के लिए भी दिया है। एक्स सर्विस मैन SC ST के लिए 8 साल दिया गया है, मार्क्स के लिए परसेंटेज जस्ट पास होगा तो चलेगा। सेम इसमें भी PWD का 10 ईयर्स दिया गया है, PWD OBC का 10+3 ईयर्स दिया गया, PWD 10+5 दिया गया है। कोई भी पोस्ट के लिए दिया स्पेशली रिजर्वेशन। SC ST कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर द पोस्ट ID 6 नंबर, मतलब सिविल डिप्लोमा के लिए आप ST कैंडिडेट कोई अप्लाई कर रहा है, किसी में रिलैक्सेशन नहीं है, ना एज में है ना मार्क्स में है। EWS कैंडिडेट अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ ID 6 नंबर, मतलब सिविल डिप्लोमा के लिए किया हुआ है, उसके लिए भी किसी का रिलैक्सेशन नहीं है, ना मार्क्स परसेंटेज में नहीं है, ना एज में भी नहीं है। इसमें दिया गया PWD लो के लिए एज के लिए 10 साल दिया गया है, और मार्क्स के लिए नो रिलैक्सेशन। EX कैंडिडेट ID 5 और 6 दोनों के लिए, EX के लिए, एक्स सर्विस मैन के लिए ये 3 ईयर्स रिलैक्सेशन दिया है, मार्क्स में नो रिलैक्सेशन दिया गया है। यहाँ देखिए सेम रिजर्वेशन का कैटेगरी कैसे कैसे लेना है वो दिया गया है। नेक्स्ट आपको देख रहा है सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। फर्स्ट सिलेक्शन प्रोसेस में क्या होगा, देखिए यहाँ सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। ओनली रिटन टेस्ट, CBT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ओनली रिटन टेस्ट है, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। रिटन टेस्ट सिलेक्शन होने के बाद आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा बस। नंबर 2 टाइप ऑफ रिटन टेस्ट में क्या क्या पूछा जाता है वो कैसे होता है। देखिए रिटन टेस्ट विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप, ओनली ऑब्जेक्टिव टाइप। ऑब्जेक्टिव मतलब एक क्वेश्चन देता है, नीचे 4 ऑप्शंस देता है, कोई भी एक ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा ABCD कर। इसके लिए 2 आवर्स ड्यूरेशन रहता है। जो भी सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सेम पैटर्न है। पार्ट 1 कंसिस्ट टेक्निकल नॉलेज, इलेक्ट्रिकल रहेगा तो इलेक्ट्रिकल का नॉलेज आएगा इसमें, और सिविल रहेगा तो सिविल का क्वेश्चन आएगा। पार्ट 1 से 120 क्वेश्चन दिया गया है, और पार्ट 2 से एप्टीट्यूड टेस्ट है, 50 क्वेश्चन दिया गया है। टोटल क्वेश्चन है 170 क्वेश्चन दिया गया 2 आवर्स के लिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट यहाँ आपको नेक्स्ट इसमें जो क्वेश्चन MCQs दिया गया है उसमें 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन, 1 मार्क फॉर 1 क्वेश्चन मार्क्स आएगा। रैंक 4 हो जाएगा, 1/4 कट ऑफ नेगेटिव मार्क्स आ जाएगा। आप 4 गलत कर दिया तो उसके लिए आप जो एक सही किया उससे 1 माइनस कर देगा। रिटन टेस्ट इन हिंदी एंड इंग्लिश ओनली, इसमें देख लीजिए आप 2 ही लैंग्वेज में आएगा, हिंदी और इंग्लिश में। क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया रिटन टेस्ट में क्या है, अनरिजर्व इंक्लूडिंग EWS रिजर्व वैकेंसीज दिया गया है। पहले इसमें जो रिटन टेस्ट करने के बाद आपको क्वालिफाई करना है तो अनरिजर्व EWS के लिए मिनिमम 40 मार्क्स आना है, सब्जेक्ट में एटलीस्ट 30 मार्क्स फॉर ईच पार्ट, दोनों मिलाकर 40 मार्क्स आना है। और पार्ट 1 पार्ट 2 में सेपरेट देखेगा तो 30 मिनिमम आना है। किसी में मान लो 20 आ गया, दूसरा पार्ट में 40 आ गया तो वो एलिजिबल नहीं है। दोनों में मिनिमम 30% और ओवरऑल देखेगा तो 40%। रिजर्व कैंडिडेट के लिए दोनों में ओवरऑल का 30% आना है, दोनों पार्ट 1 में 25 मिनिमम आना है, पार्ट 2 में 25 मिनिमम आना है। इसमें नेक्स्ट देखिए कि आपको एम्पानमेंट मतलब जो 40% जनरल कैंडिडेट EWS कैंडिडेट को आएगा तभी आपको मेरिट लिस्ट में डाला जाएगा। उससे कम आएगा तो आप एलिजिबल नहीं है, आपका कोई नाम भी रिजर्व मतलब देखेगा भी नहीं है EWS कैंडिडेट और जनरल कैटेगरी के लिए। और जो रिजर्वेशन SC ST OBC के लिए 30% आना पड़ेगा तभी आपको एम्पैनलमेंट में आपका नंबर आएगा। ऑफर अपॉइंटमेंट कैसे होगा वो देखते हैं। अभी इसमें क्या है, पहले ऑफर अपॉइंटमेंट देने के बाद पहले आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा।
मेडिकल टेस्ट दिखाना है, उसका बाद आपको अपॉइंटमेंट करेगा। जो नेक्स्ट टेस्ट सेंटर देखते हैं, टेस्ट कहाँ का, द CBT कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट हेल्ड ऑन दिल्ली, जयपुर राजस्थान में, और देहरादून उत्तराखंड में। कैंडिडेट चूज कर लेना है कौन सा सेंटर से एग्जाम लिखना है। आप एक कैटेगरी का नहीं है, मतलब एक जोन का नहीं है, फिर भी आप अप्लाई कर सकता है। उसके बाद आपको कोई इंटर जोन ट्रांसफर के लिए अप्लाई अभी इमीडिएटली नहीं करना है, बाद में कर सकता है, ये इसमें दिया गया है। इसमें नेक्स्ट हेल्थ स्टैंडर्ड क्या रहना है वो दिया गया है। हेल्थ स्टैंडर्ड वेबसाइट में आपको स्टैंडर्ड्स पूरा मिल जाएगा। नेक्स्ट कंपनसेशन पैकेज ड्यूरिंग द ट्रेनिंग पीरियड एंड ऑन रेगुलर बेसिस, पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ट्रेनिंग स्टाइपेंड दो हर महीना 27,500 आएगा। डिजिग्नेशन लेवल ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ ट्रेनिंग पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको डिजिग्नेशन मिलेगा जूनियर इंजीनियर ग्रेड 4 एट S11 इन सुपरवाइजर कैटेगरी में आपको मिलेगा। उसके बाद ट्रेनिंग होने के बाद आपको बेसिक पे और रेगुलरेशन मिलेगा 25,000 पे स्केल में मिलेगा। ये बेसिक्स है। 25 to 1,10,700 IDA मिलेगा आपको यहाँ। नेक्स्ट देखिए सर्विस बॉन्ड लिखा जाएगा। इसमें आपको सर्विस बॉन्ड लिखाना पड़ेगा। सर्विस बॉन्ड के लिए जनरल कैंडिडेट, OBC कैंडिडेट, EWS कैंडिडेट के लिए आपको सर्विस बॉन्ड लिखाना पड़ेगा 2,50,000 के लिए। SC ST PW कैंडिडेट के लिए 1,25,000 के लिए। सर्विस बॉन्ड ये रहता है कि कुछ पीरियड के लिए आपको कंपलसरी यहाँ करना पड़ेगा, उसका पहले आप भाग नहीं सकते। सर्विस बॉन्ड और एटलीस्ट 3 ईयर्स के लिए लिखना है। सर्विस बॉन्ड मतलब आपको एक अग्रीमेंट लिखना पड़ेगा कि 3 साल तक हम लोग दूसरा नौकरी, ये नौकरी छोड़कर नहीं जाएगा तो जा सकता है, बट जनरल OBC EWS कैंडिडेट 2,50,000 पे करना पड़ेगा। SC ST PW कैंडिडेट 1,25,000 पे करना पड़ेगा, देन आपको रिलीज करेगा। नेक्स्ट इसमें ऑनलाइन अप्लाई करने का टाइम पे है आपको पोस्ट ID 5 and 6 के लिए डिप्लोमा ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल हो सिविल हो दोनों के लिए 300 फी लगेगा, नॉन रिफंडेबल है। इसमें SC ST PW एक्स सर्विस मैन को डिपार्टमेंट कैंडिडेट को नो नीड टू पे एनी फी। ये SC ST PW एक्स सर्विस मैन और डिपार्टमेंट कैंडिडेट के लिए कोई फी नहीं लगेगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ देखिए पहले ऑनलाइन में कैसे अप्लाई कर रहा है। आप चाहिए पहले ये वेबसाइट में डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहाँ क्लिक करेगा तो तुरंत आपको ये वेबसाइट ओपन हो जाएगा। इसमें करियर में जाइए, देखिए यहाँ तो वेबसाइट आने के बाद करियर में जाइए, जॉब अपॉर्चुनिटी में जाइए, ओपनिंग में जाइए, आपको रीजनल सेलेक्ट करना है। उसके बाद नॉर्थ रीजनल 1 में आपको रिक्रूटमेंट का पोस्ट का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होगा, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के पहले आपको एक मस्ट एंड शुड है ईमेल ID। बिफोर द रजिस्ट्रेशन सबमिट देयर एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट, कैंडिडेट शुड पास वैलिड सेल्फ ईमेल ID। आपके पास ईमेल ID नहीं रहेगा तो आप ईमेल ID एक बना लीजिए। आपके पास तो मोबाइल नंबर जरूर रहेगा, अल्टरनेट एक ईमेल ID भी रहना है। ये तीनों चीज़ आप पहले कर लीजिए। ईमेल ID एक, अल्टरनेट ईमेल ID एक, दोनों बना लीजिए। नहीं रहेगा तो बना लीजिए, रहेगा तो कोई बात नहीं, उसी से चला लीजिए। एंड फ़ोन नंबर तो सबके पास रहेगा ही, अपना फ़ोन नंबर नहीं रहेगा तो मम्मी डैडी का भी दे सकता है। उसके बाद कैंडिडेट और एडवाइज टू अपलोड द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स, ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। देखिए यहाँ पासपोर्ट साइज कलर फोटो मैक्सिमम 50 KB रहना है, JPG फॉर्मेट में रहना है। ये JPG फॉर्मेट में नहीं रहेगा तो अपलोड नहीं होगा। सिग्नेचर मैक्सिमम 30 KB रहना है।